दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे मात्रा से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े शब्दों को, नामों को, कठिन कठिन हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे यानी अनुवाद करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये सारे नामों को चुटकियों में लिख पाओगे। क्या दोस्तों? चुटकियों में लिख पाओगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तब। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये सारे मात्रा को देख लो एक बार, ठीक है, और इसके रूप इंग्लिश में कैसे होता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं जब ये लगता है तो एक बार देख लो इसको। तो यहाँ पे देखो ये आ की मात्रा है, ठीक है, और आ की मात्रा जब लगता है ना तो आपको ए लगाना होता है, और ये छोटी की मात्रा है, इसके लिए आपको आई लगाना होता है। बड़ी की मात्रा जब लगे ना तो आप डबल ही लगाओगे। उसके बाद से छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा, और जब ये लगे ना तो आप लोग यू लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो क है, क में ऊ की मात्रा ऐसे लगे ना तो आप के लिखना, पहले ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना, के यू से कु। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा कु मार कुमार, तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो भाई यहाँ पे देखो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। अगर मात्रा ऐसे रहे किसी भी अक्षर में लगा हुआ तो हम लोग डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और कहीं कहीं पे यू का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये आपका री की मात्रा है, ठीक है दोस्तों, और री की मात्रा रहे तो आप आर आई लिखना, जैसे कृपा। ठीक है, तो के आर आई से क्री, पी ए से पा, कृपा। ठीक है, चलो भाई ये आपका हो गया एक एक ले ए की मात्रा, यानी दोस्तों ए की मात्रा, ये मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है और इसके लिए हम ई लिखते हैं। जैसे क में ए की मात्रा तो के ई से के, जैसे मान लो लिखा हमने के, उसके बाद से ला, कैसे लिखना है? के ई से के, एल ए से ला, केला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका हो गया आई की मात्रा, डबल लिख ले, ऐसे ऊपर अक्षर के रहे तो आप उस अक्षर के साथ में ए आई लिखेंगे। जैसे मान लो मौ है, आई की मात्रा अगर रहे तो मौ का इंग्लिश पहले लिख देना एम, आई की मात्रा का इंग्लिश बाद में लिखना ए आई, मैं हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ओ की मात्रा, यानी एक एक ले और एक पाई ऐसे रहे ना तो आप ओ लिखना। ठीक है, औ की मात्रा रहे तो आप ए यू लिख देना, अंग की मात्रा रहे तो ए एन लिख देना, और कहीं कहीं पे ए एम भी लिखना होता है। कहाँ पे लिखना होता है? तो दोस्तों वहाँ पे लिखना होता है ए एम जहाँ पे अंग की उच्चारण जो है ना मौ के रूप में होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ना प्रयोग होता है ए एन के रूप में, तो आप ए एन लिखना ज़्यादातर। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखो अह, यानी दो विसर्ग होता है किसी भी अक्षर के आगे, जैसे आ की मात्रा लगता है वैसे ये भी लगता है, और इसके लिए हम लोग ए और एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? ए एच लिखते हैं। जैसे मान लो आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं और इसके लिए एच, ए एच से अह की मात्रा। ठीक है दोस्तों, चलो भाई ये मात्रा को आप जान लिए किसका इंग्लिश क्या होता है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो ना, इसको सीखो आपको, यानी कि दोस्तों क से ज्ञ तक जो होता है ना अंग्रेजी के रूप, आपको तो आता होगा। ठीक है, तो आप जो है ना उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद से अ से अह तक जो भी होता है अंग्रेजी रूप, ठीक है, तो स्वर का आप याद कर लेंगे। याद होगा तो बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे से इसको सीख पाओगे अब। ठीक है, बस आप लोग क्या क्या चीज़ करके क से ज्ञ तक याद करे हो तो उसके प्रयोग से, अ से अह तक स्वर अक्षर याद करे हो तो उसके मदद से, और ये मात्रा को मैंने बताया इसके मदद से, ये तीनों चीज़ों की मदद से मैं आपको ये सारे नामों को चुटकियों में नहीं बोला हूँ, सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बस आप लोग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आप सचमुच में सीख पाओगे। ठीक है, चलिए भाई रमेश लिखा। ठीक है, तो कैसे लिखना है? तो देखो यहाँ पे आर ए से र, एम ई से में, एस एच से स, रमेश। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दोस्तों आ की मात्रा र में नहीं है। ठीक है, र में आ की मात्रा नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे देखो ना आर ए से क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों र में अ का ध्वनि है। ठीक है, आपको ये तीन चीज़ याद, मतलब ध्यान रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है। एक चीज़ और आप जो है ना अपने दिमाग में बैठा लेना, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे में अक्षरों में जो है ना अ का ध्वनि होता है। जैसे उच्चारण होता है शब्दों का, जैसे अक्षरों का उच्चारण होता है, उस प्रकार से हम लोग ए का प्रयोग अ के ध्वनि के लिए करते हैं, मात्रा के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर ए से र, एम ई से में, एस एच से स, रमेश। अब यहाँ पे देखो लिखा मौज, कैसे लिखना है? एम ए यू, ए यू कहाँ से लिया है भाई?
यहाँ से औ की मात्रा लगा है इसीलिए MAU। ज है तो जे से ज। अब देखो लास्ट वाला अक्षर में अ का ध्वनि नहीं होता है, मौज 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 मौज। अगर ऐसे उच्चारण आता तो हम लोग जे के बाद में ए लगा देते, लेकिन दोस्तों उच्चारण क्या है, मौज, सिंपल उच्चारण है। इसीलिए आप लोग जो है ना नाम के कोई भी यानी कि लास्ट अक्षर हो तो आप वहाँ पे उसमें जो है ना ए का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों। रानी है तो RA से रा, NI से नी, रानी। ठीक है। बड़ी की मात्रा देखो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे डबल ही है। अब यहाँ पे आई हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना आपको डबल ई प्रयोग करना होता है और आई प्रयोग करना होता है उच्चारण के हिसाब से। जहाँ पे अगर बड़ी ई की मात्रा लगे, बड़ा उच्चारण नहीं आए यानी धीरा उच्चारण आए तो आप वहाँ पे आई लगाओगे, और दोस्तों जहाँ पे खींच करके उच्चारण हो वहाँ पे डबल ई लिखोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो भाभी लिखा है, सिंपल उच्चारण है तो BHA से भा, BHI से भी, भाभी। ठीक है। यहाँ पे देखो नैनीताल, कितना बड़ा शब्द है लेकिन आप चुटकियों में लिख पाओगे। देखो यहाँ पे कैसे, तो NAI से नय, ठीक है, नी, तो NI से नी, TA से ता, L से ल, नैनीताल। NAI से नय, NI से नी, TA से ता, L से नैनीताल। शैलेश है तो SAI से सय, LE से ले, SH से स, शैलेश हो गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा आशिक, आ, तो देखो यहाँ पे ये आ की मात्रा है और आ के लिए जो है ना दोस्तों आपको लिखना होता है डबल ए। क्या लिखेंगे आप लोग, डबल ए से आ, तो यहाँ पे लिख दो डबल ए से आ, और स है तो SH। ठीक है। और छोटी की मात्रा के लिए केवल आई होता है तो यहाँ पे आई लिख दो, SH आई। ठीक है। उसके बाद से क है तो के से क, आशिक हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा चांद, कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे CHA से चा और न है, ठीक है, यानी तो यहाँ पे इन लिख देंगे। आधा न का उच्चारण होता है, ठीक है, बिंदी का, इसलिए इन लगा दिए। और डी से द, CHAND, चांद हो गया। ठीक है दोस्तों। चलो भाई आगे करते हैं, और भी शब्दों को आप लोग पढ़ते हुए सीखते हुए चलेंगे। ठीक है। जहाँ पे आपको दिक्कत आए ना वहाँ पे कमेंट कर देना, सर यहाँ पे समझ हमको नहीं आ रहा है, फिर से कोई वीडियो बनाइए उसमें अच्छे से बताइए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। चलो भाई यहाँ पे देखो दादा लिखा, ठीक है, तो आ की मात्रा दोनों अक्षरों में है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डी, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, फिर लिखेंगे डी छोटा और ए लिखेंगे आ की मात्रा के लिए, दादा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो ना लिखा है सेना, तो SE से NA से ना, सेना हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा कपिल, तो KA से क हो गया। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो PI से P हो गया, और ल है L से ल, कपिल हो गया। उसके बाद से साजिया लिखा है, ठीक है, तो SA से सा, JI से जी, YA से या, साजिया। ठीक है। यहाँ पे देखो सूरज लिखा, सूरज, सूरज, सूरज। देखो बहुत सारे बंदे हैं कि SU लिखते हैं, ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त हैं जो SOO लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप दोनों में से कोई लिख लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने लिखा SOO RAG, SOO से सू, RA से र, और ज का इंग्लिश J से ज, सूरज हो गया। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा गौरव, तो औ की मात्रा है, ठीक है, औ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे देखो ग है और ग में औ की मात्रा है तो GAU होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे GAU से गौ, और र है तो RA से र, और BH से भ, गौरव। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे लिखा रोहित, तो RO से रो हो गया। ठीक है। HI से ही और T से त, रोहित। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा मोहित, तो MO से मो, ठीक है, उसके बाद से HI से ही और T से त, मोहित हो गया, मोहित। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से आप सभी को मैंने ये जो आ की मात्रा से लेकर के मतलब अह की मात्रा तक होता है ना, तो सारे शब्दों को यानी कि एक एक करके मैंने आपको सिखाया, पढ़ना लिखना दोनों बताया। ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कोई शब्द, जैसे मान लीजिए बी, ठीक है, उसके बाद से VAN, मान लीजिए आपको ये कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो BH से क्या होता है, भ होता है, तो यहाँ पे भ लिख दो। U से क्या होता है, ऊ की मात्रा होता है, तो यहाँ पे भू में यानी भ में ऊ की मात्रा डाल दो।
V A से क्या होता है व होता है, N से क्या होता है न होता है, भुवन लिखे थे, क्या लिखे थे भुवन। तो इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, लिखना पढ़ना इस प्रकार से सीखते हो। तो दोस्तों आज के क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास को यहाँ तक देख लिए हो ना भाई, तो एक बात मेरा ज़रूर मानना, ठीक है। मैं जो है ना दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल को, यानी कि दोस्तों 1 तारीख चौथा महीना, यानी कि कल की क्लास में मैं यानी जो डालूंगा, इसके बाद अब जो वीडियो आएगा दोस्तों कसम से बहुत खास होने वाला है वीडियो, ठीक है। तो आप जो है ना उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में उस वीडियो का प्रचार प्रसार कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मालूम चल जाए, आप तैयार रहो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पिन करते हैं। कल के लिए प्लीज़ यार रेडी रहना, ठीक है, अच्छे से देखना। कल शाम तक जो है ना वो वीडियो आ जाएगा, आप इंतज़ार करते रहो। चलिए दोस्तों आज के क्लास को देखने के लिए, यहाँ तक सीखने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल की क्लास को प्लीज़ यार मिस नहीं करना, अच्छे से देखना। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से फेस टू फेस यानी बोर्ड पे आकर के सिखाया है, एक एक चीज़ों को बताया है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। आज की क्लास में अगर आपको ये समझ नहीं आया है, कल के क्लास में आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे, धन्यवाद।